Jai Hind viewers, on behalf of Sri Shakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this show. Today I am going to inform you that All India Sainik School Entrance Examination notification has been published. ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन पब्लिश हो चुका है। कुछ दिन उसके हो चुके हैं और उसकी आखिरी तारीख, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म बहुत नज़दीक है। सो लेट्स गो क्रैकिंग ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग देयर वर्ड्स, अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में भर्ती कराना चाहते हैं। दिस इज़, यू कैन से, द फर्स्ट स्टेप फॉर एंटरिंग इनटू द डिफेंस, आई वुड से। सो ये पहला कदम है देश की रक्षा के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए। डिफेंस में अगर आप जाना चाहते हैं एज एन ऑफिसर्स, तो ये पहला कदम है जो कि सैनिक स्कूल से शुरू होता है। छठी क्लास के बच्चे या 9th क्लास के बच्चों के लिए दिस एग्जामिनेशन इज़ कंडक्टेड एवरी ईयर। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे देश में 33 सैनिक स्कूल्स हैं जो कि पुराने, और इसके बाद अब 40 नए सैनिक स्कूल्स बन चुके हैं, यानी कि टोटल ऑफ 73 सैनिक स्कूल्स आर नाउ इन इंडिया। तो आइए इसी के बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू एज मच एज पॉसिबल योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स सो दैट देयर वर्ड्स आर बेनिफिटेड, और इस यूथ को एक मौका मिले इस स्कूल में कदम रखने के लिए। तो आइए इसी के डिटेल्स के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको मैंने बतलाया कि इसका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 इसकी पब्लिसिटी हो चुकी है, पब्लिश हो चुका है, एंड इसकी जो आखिरी तारीख है फॉर अप्लाइंग फॉर सैनिक स्कूल के लिए वो है 13 जनवरी 2025। 13 जनवरी, मत भूलिएगा, इस डेट को याद रख लीजिएगा, बिकॉज आपको अप्लाई उससे पहले करना है। और मैं तो ये कहूँगा कि प्लीज़ डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डे। जब आपने मन बना लिया है तो फिर क्यों न जल्द से जल्द इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत ही आप इस साइट पर जाएं और अपने आप को अप्लाई करें, जो जो एलिजिबल हैं और जो चाहते हैं। आइए इसी के बारे में मैं कुछ और डिटेल्स बतलाना चाहता हूं। इसके लिए जो एंट्रेंस फीस, यानी कि एप्लीकेशन जब आप अप्लाई करेंगे, जो एंट्रेंस फीस होगी वो 800 रुपीज़, जो कि जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी के लिए, दोनों के लिए सेम फीस है। एंड 650 रुपीज़ है जो SC/ST वाले हैं, उनके लिए 650 रुपीज़। एंड ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, आप ये लगा लीजिए कि ये ऑलमोस्ट 190 सिटीज़, यानी कि 190 केंद्र हैं। ऐसे केंद्र शायद और भी ज़्यादा होंगे, लेकिन 190 सिटीज़ में जो है इसको कंडक्ट कराया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बतलाया, देयर आर 2 स्टेजेस ऑफ एंट्री। एक है 6th क्लास में एंट्री के लिए सैनिक स्कूल, और दूसरा है 9th क्लास की एंट्री के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि 6th क्लास की एंट्री के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि एज क्या होनी चाहिए और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जहाँ तक एज का सवाल है, इट शुड बी, द चाइल्ड शुड बी बिटवीन 10 and 12 years of age as on 31st March 2025, यानी कि 31 मार्च 2025 से पहले जो एज होनी चाहिए वो बिटवीन 10 and 12 years होनी चाहिए। एंड जब एडमिशन लेंगे क्लास 6 में इनटू द सैनिक स्कूल, उस समय उसको क्लास 5 पास किया होना चाहिए। तो बस ये 2 ही रिक्वायरमेंट हैं। जहाँ तक एलिजिबिलिटी ऑफ क्लास 9th का सवाल है, उसके लिए उनकी एज, बच्चों की एज बिटवीन 13 and 15 years एज ऑन 31st मार्च 2025। प्लीज़ आप ये नोट कर लीजिए, जिससे कि आपके जो एलिजिबल हैं वो आप सबसे पहले चेक करना ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स जब 9th क्लास में एडमिशन होगा तो उससे पहले बच्चे को 8th क्लास पास करना ज़रूरी है। और एक और डिटेल्स हम जानते हैं कि एग्ज़ाम का ड्यूरेशन क्या होगा। जो भी एग्ज़ाम होगा एक ही पेपर होगा और एक ही दिन दोनों के पेपर होंगे, और जो पेपर होगा क्लास 6 का, दैट विल बी 450 मिनट्स, यानी कि 2.5 आवर्स का क्लास 6 के लिए एंड 3 आवर्स का पेपर होगा फॉर क्लास 9th के लिए।
जो टाइमिंग भी यहाँ पर फिक्स कर दिए गए हैं, यानी कि जो क्लास 6 का जो पेपर होगा वो चलेगा, स्टार्ट होगा फ्रॉम 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक, और जो क्लास 9th का जो एग्ज़ाम होगा वो चलेगा फ्रॉम 2 बजे से लेके 5 बजे तक। जो वेबसाइट है आपको स्लाइड में आप देख सकते हैं, वेबसाइट exams.nta.ac.in स्ट्रोक AISSEE कैपिटल्स में स्ट्रोक लगा के इस साइट पर आप जाइए एंड प्लीज़ अप्लाई। इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA के अंतर्गत जो है दिस एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड एंड इट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। सारे क्वेश्चंस जितने भी होंगे दे ऑल विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस यानी कि MCQ बेस्ड होंगे। चंद एक बातें जो कि आपको ध्यान में रखनी है फॉर वाइल रजिस्टरिंग और वाइल अप्लाइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। सबसे पहला है कि एक तो आपका यूनिक ईमेल आईडी एंड यूनिक मोबाइल जो भी नंबर होगा उसी के अंतर्गत यू विल हैव टू रजिस्टर, वही आपका ईमेल होगा, वही आपका यूनिक आईडी बनाया दिया जाएगा। एंड दूसरा है कि जब आप फॉर्म भरते हैं एक सिस्टम एप्लीकेशन नंबर जब आप कर लेंगे तो उसके बाद एक सिस्टम एप्लीकेशन नंबर निकलेगा। प्लीज़ नोट दैट एंड दैट फॉर फ्यूचर, आगे भी जब भी आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, एग्जाम्स की कुछ भी क्वेरीज हैं तो यू विल हैव टू मेंशन दिस एप्लीकेशन नंबर, सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। दिस विल बी परमानेंट टिल सच टाइम डोंट अपीयर फॉर द एग्जाम। एंड जैसे इसमें चूँकि फॉर्म जो है ऑनलाइन भरना है तो फ़ोटो आपकी जो भी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन, दे ऑल दीज 3 थिंग्स हैव टू बी इन JPG फॉर्मेट। तो इसको जो है आप फ़ोटो खींचें, JPG फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करें और उसके बाद इसको इस साइट के ऊपर आप अपलोड कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी इसमें चाहिए होगा, उसको आप अपलोड कर दीजिए। और तीसरा स्टेप है ऑफ कोर्स जब आप ये सब कर देंगे आपको पेमेंट मॉड्यूल पे जाना पड़ेगा, पे फीस एंड डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद एप्लीकेशन जो भी आपने भरा है सेव, एंड मैं तो कहूँगा कि आप एक प्रिंट आउट भी निकाल के रख लीजिए अपने पास। सॉफ्ट कॉपी तो रखना ही है लेकिन आप प्रिंट आउट ज़रूर निकाल के रख लें। और डिटेल्स देखते हैं कि आफ्टर जब भी रिज़ल्ट इसका निकलेगा, अभी एग्जामिनेशन की डेट नहीं घोषित की गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चूँकि 13 जनवरी इज़ द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग, एटलीस्ट 1 महीना तो उसके बाद ज़रूर होगा। सो मोस्ट लाइकली बाय फरवरी एंड दिस टेस्ट और मे बी बिफोर दी योर स्कूल एग्ज़ाम्स दे स्टार्ट, उससे पहले ये एग्ज़ाम हो जाएगा। उसका देखिए फ़ायदा ये रहेगा कि सारा पूरा सिलेबस जो आपका क्लास 5 हो चाहे क्लास 8 हो वो पूरा पढ़ाया जा चुका होगा और आप पूरी तरीके से तैयार होंगे इस टेस्ट को लेने के लिए एंड योर ओन एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 5 एंड क्लास 8, बिकॉज वही का वही सिलेबस जो है इस टेस्ट में भी आता है। सो इसका ये फ़ायदा है। हालांकि ये थोड़ा लेट हो रहे हैं एग्ज़ाम, लेकिन ये आप ही के फ़ायदे के लिए है एंड इट्स अ बेटर चांस फॉर यू कैन ईजिली क्लियर इट as you will be 100% ready for class 5 and class 8 एग्ज़ाम। तो सेम चीज़ पे आपने यहाँ पर भी पूछा जाएगा। नाउ जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि देश में आज तक देयर हैव बीन 33 सैनिक स्कूल्स जो पुराने चले आ रहे हैं, उनके भी डिटेल्स कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, मैं कुछ ही देर में मैं आपसे मैं बात करूँगा। एंड इसके अलावा 40 न्यू स्कूल्स जो खुले हैं। नाउ एडमिशन टू 40 जो न्यू सैनिक स्कूल्स खुले हैं जिनको हम NSS के से हम रेफ़र करेंगे इस वीडियो में, तो उसका कुछ एक क्राइटेरिया रख दिए गए हैं। दैट इज़ कि जो 40% ऑफ द सीट्स जो हैं वो फिलअप की जाएंगी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसमें कोई डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, ऑल ये ओपन कैटेगरी है। 40% वैकेंसीज विल बी फिल्ड इन द न्यू सैनिक स्कूल थ्रू दिस एग्जामिनेशन, जिसको के बारे में मैंने बतलाया और जो नोटिफिकेशन आउट है। इसके अलावा 60% सीट्स जो कि अभी ऑलरेडी एनरोल्ड है न्यू सैनिक स्कूल के लिए, जब ये स्कूल खोले गए तो बच्चों ने एनरोल किया है, तो बेस्ड ऑन द रैंक सिक्योर्ड इन द स्कूल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी एंड थ्रू द टेस्ट कंडक्टेड, जो कि ये वाला टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, उनका उसी स्कूल में
के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें से 60% ऑफ द वैकेंसीज इन द न्यू सैनिक स्कूल्स। माइंड यू, दोबारा से नोट करिएगा, सिर्फ न्यू सैनिक स्कूल्स के लिए ये डिटेल्स हैं, उनका एडमिशन 60% रिजर्व किया जाएगा, 40% थ्रू द ओपन सिस्टम। गर्ल्स का जहाँ तक सवाल है, गर्ल्स कैन अप्लाई इन ऑल कैटेगरीज, चाहे वो क्लास 6 हो, क्लास 9 हो, इन सब कैटेगरीज में ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, देखिए किस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। देयर आर 13 लैंग्वेजेस विच हैव बीन फिक्स्ड, यू कैन चूज़, और इसी जब आप अप्लाई करेंगे एंड यू मस्ट अप्लाई इन दिस अकॉर्डिंगली, आप कौन सी लैंग्वेज में एग्जामिनेशन लेना चाहेंगे। जहाँ तक क्वालिफाइंग मार्क्स का सवाल है, जब टेस्ट आप दे लेंगे, टू पास दिस एग्जाम यू नीड टू हैव मिनिमम ऑफ 25% मार्क्स इन ऑल दी सेक्शंस। कौन कौन से सेक्शंस होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, आई विल कवर सब्सिक्वेंटली, थोड़ी देर में अभी मैं कवर करूंगा, लेकिन मिनिमम 25% मार्क्स होने चाहिए इन ईच सेक्शन एंड ओवरऑल 40% एग्रीगेट इन ऑल द सेक्शंस, यानी कि 4 या 5 जैसा भी लागू है सेक्शन से, सब को मिला के 40% मिनिमम मार्क्स एंड 25% इन ईच सेक्शन में होने ज़रूरी हैं। एंड जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, जो ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं अभी इन द न्यू सैनिक स्कूल, ऑफकोर्स उनके लिए और दोनों ही एंट्री खुली है। ज़रूरी नहीं है कि वो 60% ही के लिए एंट्री अपीयर कर सकते हैं, वो एज अ ओपन सिस्टम में भी जो है अपीयर कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट मैंने आपको बताया कि अभी अनाउंस नहीं की गई है, अब वो सेपरेटली अनाउंस की जाएगी, जिसके बारे में हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे। आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन दैट मैटर। एंड अब बढ़ते हैं कि एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, क्या मार्किंग सिस्टम होगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्लास 6 की। क्लास 6 में 4 सेक्शन है, जैसे मैंने बोला पेपर एक ही है, लेकिन एक पेपर में देयर बी 4 सेक्शन। पहला सेक्शन होगा सेक्शन ए, लैंग्वेज का, 25 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच, टोटल ऑफ 50 मार्क्स आउट ऑफ टोटल 300 मार्क्स का ये पेपर है, तो 50 मार्क्स विल बी फॉर दैट लैंग्वेज टेस्ट, 25 क्वेश्चंस होंगे। मैथ्स सेक्शन बी इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे 50 क्वेश्चंस एंड मार्क्स होंगे 3 पर क्वेश्चन, यानी कि 150 मार्क्स आउट ऑफ 300, सो 50% वेटेज है मैथ्स के लिए। तो जो बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं उनके लिए पास करना बहुत ही आसान है ये। तीसरा आ जाता है सेक्शन सी, दैट इज़ योर इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि रीजनिंग एबिलिटी इंटेलिजेंस टेस्ट। इसके होंगे 25 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, सो 50 मार्क्स एंड फोर्थ सेक्शन इज बेस्ड ऑन योर जनरल नॉलेज एंड बेसिकली इट इज़ लिमिटेड टू स्टैटिक जीके, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल नॉलेज, एंड वो होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 एंड मार्क्स 2 ईच, सो टोटल ऑफ 50 मार्क्स का। तो अगर आप ये सारे जोड़ें तो टोटल क्वेश्चंस होंगे 125 एंड 300 मार्क्स का टोटल ये पेपर होगा क्लास 6 का। अब हम देख लेते हैं कि क्लास 9 में क्या होगा, क्या किस तरीके का पैटर्न है। क्लास 9 का पेपर एक होगा, लेकिन देयर बी 5 सेक्शंस इन दिस। सबसे पहला सेक्शन है मैथमेटिक्स। एज यू नो, पिछले टेस्ट में भी 6 में भी, चाहे वो 9th हो, सब में मैथमेटिक्स पे बहुत जोर है और वो होना भी चाहिए। मैथमेटिक्स टोटल क्वेश्चंस 50, 4 मार्क्स ईच, माइंड यू 4 मार्क्स ईच, टोटल 200 मार्क्स, और जो पेपर का जो टोटल नंबर है वो है 400। अगेन 50% वेटेज मैथ्स के लिए, सो 50 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स ईच, 200 मार्क्स। फिर आ जाएगा सेक्शन बी में इंटेलिजेंस, जैसा सेम है जैसे क्लास 6 के लिए था, स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई रहेगा एंड रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट कह लीजिए या इंटेलिजेंस टेस्ट कह लीजिए। 25 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, 50 मार्क्स टोटल। इंग्लिश पेपर होगा जिसमें इंग्लिश सेक्शन सी, 25 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स, अगेन 50 मार्क्स, एंड सेक्शन डी इज बेस्ड ऑन जनरल साइंस, 25 questions, 2 marks, total 50 marks, and section E consisting of social science, जिसके total questions 25, 2 marks each, total 50। तो इन सबको जोड़ें, यानी कि 150 questions होंगे पूरे पेपर में। डिस्ट्रीब्यूशन किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, आई हैव गिवन यू, आई हैव टोल्ड यू, यू कैन सी इट ऑन द स्लाइड ऑल्सो, एंड टोटल मार्क्स 400 का ये पेपर होगा।
एंड और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वी एट त्रिशक्ति डिफेंस एकेडमी इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑनलाइन सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन कोर्स. दिस इज गोइंग टू बी अ क्रैश कोर्स, मैं तो ये बोलूँगा, बिकॉज समय बहुत कम है. एग्जामिनेशन डेट मुझे नहीं लगता कि बियॉन्ड लास्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी होगा. सो हम ये 2 महीने का कोर्स आपके लिए चलाने जा रहे हैं, जो कि वेरी वेरी रीजनेबल रेट. डू रजिस्टर विद अस एट त्रिशक्ति डिफेंस एकेडमी. सिर्फ 2 घंटे की क्लास होंगी शाम के टाइम, जिससे कि आप जो 5th में पढ़ रहे हैं बच्चे, 8th में पढ़ रहे हैं, उनके लिए अपनी रेगुलर एग्जाम की तैयारी में भी किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आएगी. देयर बी नो ऑब्स्ट्रक्शन एज फार एज दिस इज कंसर्न, जस्ट 2 आवर्स. एंड मोर ओवर जो भी हम पढ़ा रहे हैं, दिस विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ क्लास 5 एंड क्लास 8. सो आपको अपनी खुद इंटरनल एग्जामिनेशन, स्कूल के एग्जामिनेशन में भी आपको इसका फ़ायदा रहेगा. सो प्लीज़ ज्वाइन त्रिशक्ति डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का कोर्स. अब आ जाते हैं कि सर्टेन रिजर्वेशन क्राइटेरिया. देखिए, जो एग्जिस्टिंग जो 33 स्कूल्स हैं, उनके लिए जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो इस प्रकार से होगा. 67% सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर कैंडिडेट्स डोमिसाइल्ड इन द स्टेट. यानी कि जिस स्टेट में सैनिक स्कूल है, उस स्टेट के बच्चों के लिए 67% रिजर्व सीटें रखी गई हैं. एंड 33% जो है रिजर्व फॉर कैंडिडेट्स, वो किसी भी स्टेट से आ सकते हैं. तो 33% फॉर दैट. नाउ विद इन दिस कैटेगरी, यानी कि इन दोनों कैटेगरी में कुछ एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नियम हैं, जिनके की रिजर्वेशन क्राइटेरिया के अंतर्गत किसके कितना होगा, वो इस प्रकार से होगा कि, और चाहे वो 67% सीट्स वाला हो, चाहे 33% सीट्स के लिए हो, उनके लिए जो एक्चुअल रिजर्वेशन क्राइटेरिया होगा वो होगा 15% सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, 7.5% 7.5% रिजर्व्ड है फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, 27% is reserved for other backward classes belonging to non-creamy layer NCL. तो अगर आप इन तीनों को जोड़ें तो 49.5% सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं बोथ दीज कैटेगरीज. अब जो बैलेंस बचा, यानी कि 50.5%, 50.5% सीट्स, उसमें से 25% रिजर्व्ड हैं फॉर डिफेंस पर्सनल ऑफ ऑल सर्विसेज, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी का भी हो. प्लीज़ नोट दिस अगेन, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. जो भी बैलेंस परसेंटेज बची, यानी कि 50.5% आफ्टर टेकिंग आउट द रिजर्वेशन क्राइटेरिया रूल नेशनल लेवल पे जो लागू है, तो उसमें से 50.5% में से 25% सीट्स आर रिजर्व फॉर वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल, चाहे वो एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, आर्मी का हो. एंड 10% सीट्स हैव बीन रिजर्व इन ऑल कैटेगरीज फॉर गर्ल्स के लिए. यानी कि तकरीबन ये कह लीजिए कि जितनी भी सीटें हैं हर स्कूल में, उसमें 10% ही सिर्फ गर्ल्स होंगी. अब मैं बतलाना चाहता हूँ कि टोटल जो 33 जो स्कूल्स थे अभी तक, उसका मैं थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट इंटरेस्ट सेक, इसका हालांकि एग्ज़ाम के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज सेक के लिए स्टेट वाइज मैं बतलाना चाहूँगा फटाफट. आंध्र प्रदेश 2 थे, वहाँ पे सैनिक स्कूल कुरुकोंडा एंड कालीकीरी. अरुणाचल प्रदेश न्यू सियांग, असम गोलपाड़ा, बिहार नालंदा एंड गोपालगंज, बिहार में 2 हैं. छत्तीसगढ़ में 1 है, अंबिकापुर. गुजरात में 1 था, बालाचड़ी. एंड हरियाणा कुंजपुरा एंड रेवाड़ी 2 सैनिक स्कूल थे. हिमाचल प्रदेश में सुजानपुर टेरा 1 सैनिक स्कूल. जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ नगरोटा 1 स्कूल. झारखंड 1 स्कूल तिलैया. कर्नाटका में 1, कर्नाटका में 2, बीजापुर एंड कोडगु. केरला में 1 काजाकुटम. मध्य प्रदेश में 1 रीवा. महाराष्ट्र में 2 सतारा एंड चंद्रपुर. मणिपुर में 1 दैट इज़ इन इम्फाल. मिजोरम 1 चिंग एंड नागालैंड में पुंगवा 1 सैनिक स्कूल. उड़ीसा में 2 भुवनेश्वर एंड संबलपुर. पंजाब में 1 दैट इज़ इन कपूरथला. राजस्थान में 2 चित्तौड़गढ़ एंड झुंझुनू. तमिलनाडु में 1 अमरावती नगर.
एंड उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, झांसी, अमेठी 3 प्लस 2 ऑलरेडी जो पहले के हैं, लखनऊ एंड गोरखपुर, यानी कि 5 स्कूल्स। उत्तराखंड में 1 घोड़ाखाल एंड वेस्ट बंगाल 1 पुरुलिया। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन आपके 33 जो एग्जिस्टिंग थे। अब मैं डिटेल्स देखता हूँ, आपको मैं बतलाना चाहूँगा कि 40 जो नए स्कूल्स खुले हैं वो कहाँ कहाँ खुले हैं। चूँकि ये नए हैं, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट ऑल दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन आंध्र प्रदेश में मुथुकूर मंडल 1 सैनिक स्कूल, अरुणाचल प्रदेश में 1 इन तवांग, बिहार में 3 न्यू स्कूल्स, समस्तीपुर, पटना एंड भागलपुर, छत्तीसगढ़ में 2 न्यू स्कूल्स, रायपुर एंड बिलासपुर, माफ़ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में 4 न्यू स्कूल्स खुल रहे हैं और खुल चुके हैं, मैं तो कहूँगा, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव एंड बेमेतरा। दादर नगर हवेली में एक भी नहीं था, वहाँ पे एक नया स्कूल खुल रहा है, दैट इज़ इन सिलवासा। गुजरात, जूनागढ़, मेहसाना एंड बानसकंथा 3 नए स्कूल खुल गए हैं। हरियाणा 3 न्यू स्कूल्स, फतेहाबाद, रोहतक, कुरुक्षेत्र। हरियाणा में 3 स्कूल्स, फतेहाबाद, रोहतक, कुरुक्षेत्र। हिमाचल प्रदेश 2, सोलन एंड हमीरपुर। कर्नाटका में 3, बेलगावी, मैसूरू एंड बिदर। और केरला में 3 मोर, काजिकोड, अलापुजा एंड अर्नाकुलम। मध्य प्रदेश में मंदसौर, नर्मदापुरम, खारगोन एंड कटनी 4 नए स्कूल खुल रहे हैं। महाराष्ट्र में 4 मोर, शोलापुर, अय्यानगर, सांगली एंड नागपुर। पंजाब में 1 मोर स्कूल, दैट इज़ एट नाभा। राजस्थान में 4 मोर स्कूल्स, जयपुर, हनुमानगढ़, सीकर एंड जोधपुर। एंड उत्तर प्रदेश में 2 मोर स्कूल्स, मथुरा एंड इटावा। तो ये 40 नए स्कूल्स, आई एम क्वाइट श्योर यू मस्ट हैव नोटेड दीज। प्लस स्लाइड है आपके पीछे, उससे भी आप लोग जानकारी हासिल कर सकते हैं कौन कौन से नए स्कूल्स हैं। अब इनको अगर मैं टोटल में जोड़ के 73 यानी कि स्कूल्स हुए। स्टेट वाइज मैं बताना चाहूँगी किस स्टेट में सिर्फ नंबर्स वाइज प्लेसेस कहाँ कहाँ पर है मैं आपको बतला चुका हूँ। तो जी क्विकली गो ओवर इट। आंध्र प्रदेश में 4 अब जो हो जाएगा नए एंड पुराने मिला के। आंध्र प्रदेश 4, अरुणाचल प्रदेश 2, असम 1, बिहार 5, छत्तीसगढ़ 3, दादर एंड नगर हवेली 1, गुजरात 4, हरियाणा 5, हिमाचल प्रदेश 3, जम्मू कश्मीर 1, झारखंड 1, कर्नाटका 5, केरला 4, मध्य प्रदेश 5, महाराष्ट्र 6, मणिपुर 1, मिजोरम 1, नागालैंड 1, उड़ीसा 2, पंजाब 2, राजस्थान 6, तमिलनाडु 2, उत्तर प्रदेश 7 स्कूल्स, उत्तराखंड 1, वेस्ट बंगाल 1। यानी कि अगर आप देखें इट्स एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन, मैं तो बोलूँगा आफ्टर दीज न्यू स्कूल्स विच हैव कम अप, इक्वल रिप्रेजेंटेशन एज पर द पॉपुलेशन फॉर ऑल दी स्टेट्स। सो ये हैं दोस्तों the details about the various sainik schools, and I'm quite sure, please without wasting any time, अगर आपके बच्चे जो क्लास 5th में पढ़ रहे हैं या क्लास 8th में पढ़ रहे हैं, प्लीज़ इसी स्कूल के लिए अप्लाई करें। और ये एक पहला स्टेप है आपको फौज ज्वाइन करने के लिए। दे आर द वन हु विल बिल्ड यू अप फॉर बेसिकली ट्रेनिंग अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल एकेडमिक्स, ट्रेनिंग यू फॉर द NDA, एंड सो दैट आप इस आर्म फोर्सेस में एज एन ऑफिसर एंट्री ले सकें। सो दैट्स ऑल व्यूअर्स फ्रॉम त्रिशक्ति डिफेंस अकेडमी लखनऊ। आप इजाज़त दीजिए मेरे जनरल SK सिंह को, एंड बिफोर आई क्लोज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर अवर चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को इससे लाभ उठा सकें। जय हिंद।